बारदो ध्यान। यह तिब्बत में जो ध्यान होता है वैसा ध्यान ना हो करके यह हम कुछ अलग ध्यान करवा रहे हैं। हाँ, नाम इसका जो है वही बारदो ध्यान ही है, रखा है। तो बारदो ध्यान उन्हें करवाया जाता है जो मृत्यु जिनकी होनी होती है, मृत्यु के मरणशैया पे जो व्यक्ति पड़ा हुआ होता है उसे यह सजेशंस दिए जाते हैं। मृत्यु का अर्थ वह वाली मृत्यु है जिसमें हिप्नोटाइज हैं, वह तथाकथित मृत्यु जिसमें शरीर छूट जाता है और उसे जो है मृत्यु माना जाता है। तो उस मृत्यु के हिप्नोटिज्म को तोड़ने के लिए, जीवन मृत्यु के हिप्नोटिज्म को तोड़ने के लिए परम मुक्ति की देशना के साथ में यह बारदो ध्यान दिया जाता है, वह से यह सुझाव दिए जाते हैं। तो ये सुझाव जो है परम मुक्ति के लिए, उस महामृत्यु के लिए सहयोगी होते हैं। तो इसका प्रयोग आज हम कर रहे हैं। सब लोग लेट गए हैं, आंखें बंद रहेंगी, सबकी आंखें बंद रखनी है और लेट जाना है और हम सुझाव देते चले जाएंगे। जैसे जैसे सुझाव देते चले जाएंगे तो आपको भाव यह करना है कि जैसे आप मृत्युशैया पर हैं और यह शरीर छूटने के करीब करीब है। जब शरीर छूटने के करीब करीब होता है तब हमारी भावदशा कैसी होनी चाहिए, तब हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए, तब हमें जो है उस मृत्यु का कैसे साक्षी होना चाहिए, उस मृत्यु की घटना से कैसे हमें इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए। जो हिप्नोटिज्म हमें क्रिएट किया गया है, जिस हिप्नोटिज्म के हम शिकार हैं, मास हिप्नोटिज्म के, तो उस मास हिप्नोटिज्म से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे और कैसे जो है जो हो रहा है उसको जैसा का तैसा जानेंगे, उस तथाकथित मृत्यु को जैसे कि तैसा हम कैसे जानेंगे। तो जैसा का तैसा जानेंगे तब उसका स्वरूप स्पष्ट होगा कि वह क्या है। और अभी तो हम मृत्यु के नाम से एक मास हिप्नोटिज्म के शिकार हैं। यह जो तथाकथित मृत्यु है यह महामृत्यु का द्वार बनेगी, यानी महामृत्यु से महाजीवन, परम मुक्ति, जिसे हम परम मुक्ति कहते हैं, जिसे हम फिर मोक्ष कह लें, कैवल्य कह लें, निर्वाण कह लें, महापरिनिर्वाण कहना ज़्यादा अच्छा है। महापरिनिर्वाण की स्थिति उससे घट सकती है। तो इसकी यह तैयारी है और सभी साधकों के काम भी आएगा। और उसके अलावा जो है कभी कोई आपके संपर्क में कोई व्यक्ति हो और वह व्यक्ति जो है अंतिम सांसें गिन रहा हो, शारीरिक रूप से उसका शरीर छूटने वाला हो, तब यह ध्यान वहाँ पे लगाया जा सकता है। तो उसके लिए यह सहयोगी होगा। तो अब आप जो है भाव करेंगे, मृत्यु निकट आ रही है, इस शरीर की मृत्यु निकट आ रही है, इस शरीर की मृत्यु निकट आ रही है। शरीर मर रहा है, शरीर मर रहा है। ऊर्जाएं खिंच रही हैं, पैरों से ऊर्जाएं खिंच रही हैं, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। हाथों से ऊर्जाएं खिंच रही हैं, ऊपर की ओर बढ़ रही हैं। पैरों से ऊर्जाएं खिंच रही हैं और ऊपर की ओर जा रही हैं। पैर सुन्न होते जा रहे हैं, मृत्यु घटती जा रही है, मृत्यु घटती जा रही है, पैर शून्य होते जा रहे हैं और ऊर्जा ऊपर उठ रही है, ऊपर उठ रही है। हाथों से ऊर्जा ऊपर उठ रही है और मृत्यु बढ़ती जा रही है, मृत्यु बढ़ती जा रही है, मृत्यु आ रही है। शरीर शून्य हो रहे हैं और मैं जान रहा हूं कि शरीर शून्य हो रहा है, शून्य हो रहा है, लेकिन मैं तो वैसा का वैसा ही हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं यथावत हूं, जानने वाला हूं और यथावत हूं। ये शब्दों और परिभाषाओं की नहीं, अनुभूति की बात है। शरीर शून्य होते जा रहा है, पैर शून्य होते जा रहे हैं, पैर शून्य होते जा रहे हैं, हाथ शून्य होते जा रहे हैं और मैं जैसा का तैसा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं तो सब जानने वाला हूँ, मैं जैसा पहले था वैसा ही हूँ। शरीर शून्य होते जा रहा है। धीरे धीरे जो है पेट पीठ शून्य होते चले जा रहे हैं, गुप्तांग शून्य होते जा रहे हैं, पेट पीठ शून्य होता जा रहा है। धीरे धीरे शरीर के सारे अंग शून्य होते जा रहे हैं और मैं यथावत हूँ, मैं जैसा का तैसा हूँ।
मैं जैसा का तैसा हूँ और जानने वाला हूँ, जान रहा हूँ। न मुझ में कोई घटा हुआ है, न बढ़ा हुआ है, न मैं घट रहा हूँ, न बढ़ रहा हूँ। मैं यथावत हूँ, जैसा था वैसा का वैसा हूँ। और शरीर शून्य होते जा रहा है, पेट पीठ सब शून्य होते जा रहे हैं, हाथ शून्य हो गए, पैर शून्य हो गए, और मैं पूरा का पूरा हूँ। मुझ में कोई फर्क नहीं पड़ा है, मैं जानने वाला हूँ। जो जैसा है उसे जान रहा हूँ, अप्रभावित हूँ। धीरे 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 जो है पूरा शरीर शून्य होते जा रहा है, पूरा शरीर शून्य होते जा रहा है। अवेयर, पूरा शरीर शून्य होते जा रहा है और मेरा चैतन्य, मेरा होश बना हुआ है। सिर का भाग शून्य होते जा रहा है, गर्दन शून्य हो रही है, छाती शून्य हो रही है, पूरा शरीर शून्य हो गया, पूरे शरीर शून्य हो गया, निष्प्राण हो गया, शरीर निष्प्राण हो गया। और मैं जान रहा हूँ मैं जैसा का तैसा हूँ, मैं जैसा का तैसा हूँ। शरीर में प्राण शेष नहीं रहे और मैं जैसा का तैसा हूँ। शरीर शून्य होते जा रहा है। और अब बारदों के सुझाव। तुम शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य हो, तुम जानने वाले हो, शरीर के दृष्टा हो। शरीर निष्प्राण हो रहा है, तुम यथावत हो। शरीर निष्प्राण हो रहा है और तुम यथावत हो। विचार शांत हो रहे हैं, दूर कहीं हो रहे हैं, शांत हो रहे हैं, कोई दूर का प्रवाह है और तुम जानने वाले हो, तुम विचार नहीं हो। विचार कहीं दूर हैं और तुम विचारों को जानने वाले हो। विचार कहीं दूर हैं, बहुत दूर। शरीर भी कहीं दूर है, तुम शरीर को जानने वाले हो। तुम शरीर नहीं हो, शरीर से संबंध टूट गया। मन कहीं दूर है, मन से संबंध टूट गया। न तुम शरीर हो, न तुम मन हो, न तुम प्राण हो। न तुम शरीर हो, न तुम प्राण हो, न तुम मन हो, न तुम भाव हो। तुम कुछ भी नहीं हो, तुम सबके दृष्टा हो, जानने वाले हो। तुम यथावत हो, तुम परिपूर्ण हो। इस घटना के बाद तुम में कोई परिवर्तन नहीं है, तुम जैसे हो वैसे के वैसे हो। तुम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ हो। कोई हिलना डुलना नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो जैसा है। स्वभाव तो जाना जा रहा है, शरीर को जाना जा रहा है, शरीर से दूरी को जाना जा रहा है, मन को जाना जा रहा है, मन से दूरी को जाना जा रहा है। शरीर कहीं दूर पड़ा रह गया है, मन कहीं दूर रह गया है, भाव प्राण सब से विच्छेद हो गया, कहीं दूरी हो गई है, कोई संबंध शेष नहीं रहा। और जानने वाला जान रहा है, परिपूर्ण चैतन्य है। चैतन्य परिपूर्ण है, यथावत है और जान रहा है। तुम जान लो, न तुम शरीर थे न शरीर हो। तुम जान लो, न तुम मन थे न तुम मन हो। जान लो, न तुम प्राण थे न प्राण हो। जान लो, न तुम भाव थे न भाव हो। जान लो, तुम इनमें से कुछ नहीं थे।
तुम यथावत जैसे के तैसे हो। तुम जैसे थे वैसे के वैसे ही हो। न कोई आत्मा, न कोई परमात्मा, न कोई लोक, कुछ भी नहीं, तुम कुछ भी नहीं हो। बहुत कुछ दिख भी रहा है, वह दूर है कहीं। जाने क्या क्या दिख रहा है, समझने की कोशिश नहीं करनी है, ना ही जुड़ना है, ना ही एसोसिएट होना है। जो कुछ भी दिख रहा है, अलग अलग लोक दिख रहे हैं, डायमेंशन दिख रहे हैं, दिख रहे हैं। तुम्हें जुड़ना नहीं है, एसोसिएट नहीं होना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है, कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। जो भी लोग दिख रहे हैं, जो भी डायमेंशंस दिख रहे हैं, किसी पर भी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सब जाना जा रहा है, जो जैसा है जैसा का तैसा जाना जा रहा है। करना कुछ भी नहीं है, समझना कुछ भी नहीं है, प्रतिक्रिया कुछ भी नहीं करनी है। डोंट रिएक्ट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग, डोंट एनालाइज, डोंट डिफाइन, डोंट कैटेगराइज। कुछ भी नहीं करना है, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। सब विदा होते चले जाएंगे, अलग अलग डायमेंशन प्रकट होते जाएंगे, विदा होते चले जाएंगे, प्रकट होते जाएंगे, विदा होते जाएंगे, क्योंकि हम प्रतिक्रिया रहित हैं। डोंट कंसंट्रेट, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। कुछ भी नहीं करना है, कोई प्रतिक्रिया नहीं। तरह तरह की चीज़ें दिखती रहेंगी और विदा होती रहेंगी, दिखती रहेंगी और विदा होती रहेंगी, दिखती रहेंगी और विदा होती रहेंगी। हम जैसे के तैसे हैं, जानने वाले हैं, प्रतिक्रिया रहित हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना किए सब ठीक हो जाता है, तो करना कुछ भी नहीं है, करना कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोक दिख रहे हैं और अदृश्य होते जा रहे हैं, नए लोग प्रकट हो रहे हैं और अदृश्य होते जा रहे हैं, और नए लोग दिख रहे हैं, अदृश्य होते जा रहे हैं। सब कुछ अदृश्य होता जा रहा है, प्रकट होता जा रहा है, अदृश्य होता जा रहा है। हमारी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। हम ना आश्चर्यचकित हैं, ना हम विस्मित हैं, ना हमें समझना है। हम तटस्थ हैं, तटस्थ हैं, साक्षी हैं। कोई प्रतिक्रिया नहीं, किसी से भी नहीं जुड़ना है, किसी से भी नहीं जुड़ना है। हम यथावत हैं, जैसे थे वैसे हैं। शरीर कहीं दूर रह गया, मन भी छूट गया, भाव छूट गए, प्राण छूट गए, आत्मा परमात्मा सारे कॉन्सेप्ट छूट गए, सारा कुछ छूट गया, सारे डायमेंशंस छूट गए। दिखते 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 सब अदृश्य हो गया, सब अदृश्य हो गया। अदृश्य होते 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 अब सब शून्य रह गया है, परम शून्य रह गया है, परम शून्य रह गया। सब विदा हो गया, परम शून्य रह गया है। कोई द्वैत नहीं, कोई दूसरा नहीं, कोई दृश्य नहीं। डिवाइन डार्कनेस, एक गहन अंधकार, एक परम मौन, परम अंधकार, अनंत, असीम, निर्गुण, निराकार। एक निस्सीम अंधकार, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस।
अनंत असीम निर्गुण निराकार। डिवाइन डार्कनेस, शिव तत्व। एकमात्र वही रह गया है और कोई भी नहीं रह गया, और हम उसमें विलीन होते जा रहे हैं, उस डिवाइन डार्कनेस में विलीन होते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। डिवाइन डार्कनेस, शिव तत्व, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, हम उसमें खोते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, फैलते जा रहे हैं, डिज़ॉल्व होते जा रहे हैं, डिज़ॉल्व होते जा रहे हैं, डिज़ॉल्व होते जा रहे हैं। परम विस्तार, अनंत असीम निर्गुण निराकार, फैलना हो रहा है, फैलना हो रहा है, फैलना हो रहा है। सब हो रहा है और जाना जा रहा है। विलीन हो रहे हैं, डिज़ॉल्व हो रहे हैं उस अनंत असीम निर्गुण निराकार में, उस शिव तत्व में, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस में, डिवाइन डार्कनेस में विलीन होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं। विलीन होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं, विलीन होते जा रहे हैं, और कुछ भी शेष नहीं रह गया। न कोई जानने वाला, न कोई जाना जाने वाला, न कोई दृश्य है, न कोई दृष्टा है, और ना ही कोई इनके बीच का अंतर संबंध है। सब विलीन हो गया। कोई साक्षी नहीं है, साक्षी विलीन हो गया। कोई जानने वाला नहीं है, जानने वाला विलीन हो गया। न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, कुछ भी नहीं बचा। सब विलीन हो गया, सब विलीन हो गया, सब विलीन हो गया। कोई द्वैत नहीं, अद्वैत, अद्वैत।
निर्गुण, निराकार, अनंत, असीम, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, परम तत्व। न कोई वहाँ जानने वाला है, न कुछ जाना जाने वाला है, न कोई साक्षी है, न कोई आत्मा है, न कोई परमात्मा है, न कोई मुक्ति है, न कोई निर्वाण है, कुछ भी नहीं। सब कुछ विड्रॉ हो गया, कुछ भी नहीं बचा। परम शून्य, इनफाइनाइट वैक्यूमनेस, डिवाइन डार्कनेस। कोई जानने वाला भी नहीं बचा, कोई जानने वाला भी नहीं बचा। गहन अंधकार, डिवाइन डार्कनेस। सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ विलीन हो गया, सब कुछ विलीन हो गया। इस भाव दशा में जब तक बने रहना चाहें बने रहें।